आपकी प्याज की फसल को लगाए पूरे 2 महीने हो चुके हैं। यही सही समय होता है प्याज की फसल में पैदावार बढ़ाने का। पैदावार कैसे बढ़ेगा? जब अपने प्याज के कंद का साइज़ बढ़ेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे प्याज की फसल के ऊपर। जब अपनी प्याज की फसल है 50 से 60 दिन से ऊपर की अवस्था में चलती है, तो इस अवस्था में प्याज की फसल को आपको किस तरह से मेंटेन करना चाहिए, किस तरह से उसकी देखभाल करनी चाहिए, कौन सी स्प्रो का हमें इस टाइम इस्तेमाल करना चाहिए और कौन से फर्टिलाइज़रों को हमें प्याज के खेत में डालना चाहिए, जिससे अपनी प्याज की फसल है जो अच्छी ग्रोथ पर चले और जो प्याज के कंद का साइज़ है वो हमें मोटा देखने को मिले। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिकों को कवर करेंगे। आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको इसमें जानकारी मिलने वाली है। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी कृषि संबंधित वीडियो देखने को मिल सके। दोस्तों, आपकी प्याज की फसल में कंद के साइज़ को बढ़ाने के लिए एक अवसर हमें दे दीजिए। 50 दिन के बाद आपकी प्याज की फसल में हमारे बताए अनुसार आप इन 3 स्प्रो को कर दीजिए, जिससे आपको पैदावार बढ़ेगी, साथ में आपको मुनाफे के साथ भी मुनाफा अच्छा मिलेगा। दोस्तों, अगर हमारे बताए अनुसार आप प्याज की फसल में इन 3 स्प्रो को कर देते हैं, जिससे क्या होगा, जो अपने प्याज का कंद का साइज है वो अच्छी ग्रोथ करेगा और जल्दी ही वो ग्रोथ कर जाएगा। और साथ ही साथ जो अपने प्याज का ऊपरी छिलका होता है उस पर अच्छी आपको चमक देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों, क्या आपको देखने को मिलेगा, जो अपने प्याज का कंद का साइज है वो आपको वज़नदार भी देखने को मिलेगा, जिससे आगे चलकर आपको बाज़ार में अच्छे दाम भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे प्याज की फसल में 50 दिन के बाद कंद के साइज़ को बढ़ाने के लिए 3 बेहतरीन स्प्रे के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जब आप प्याज की फसल में 50 दिन के बाद इन 3 स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, तो उनसे पहले आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी। अगर आप इन सावधानियों को नहीं बरतोगे, इन सावधानियों को नहीं फॉलो करोगे, तो जिससे अपना सीधा कंद प्रभावित होगा, जिससे क्या होगा, अपनी प्याज की फसल में आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। इसमें जो अपनी सबसे पहले सावधानी आती है वो आती है अपनी नाइट्रोजन से संबंधित। यानी कि कुछ किसान भाई क्या करते हैं, जब अपनी प्याज की फसल 50 से 60 दिन की अवस्था में चलती है, तो इस अवस्था में वो नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर देते हैं। इस टाइम आपको नाइट्रोजन की प्याज की फसल में 1% भी ज़रूरत नहीं होती है। ये अपनी सबसे बड़ी गलती होती है कुछ किसान भाई जो अपनी प्याज की फसल में यूरिया खाद का प्रयोग कर देते हैं। इस टाइम आपको प्याज की फसल में यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा, जो अपने प्याज का पौधा होता है उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ जाती है और जिसका सीधा इफेक्ट अपने कंद पर पड़ता है, जिससे क्या होगा, जो कंद का जो साइज है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। दोस्तों, इस टाइम आपको प्याज की फसल में जो यूरिया इस्तेमाल करना है वो नाम मात्र में करना है, बल्कि आपके लिए बेस्ट यही होगा कि इस टाइम आप प्याज की फसल में यूरिया का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी बंद कर दें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर दोस्तों इस टाइम प्याज की फसल में आप यूरिया इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो अपने प्याज की पत्तियां होती हैं, यानी पौधे की जो पत्तियां होती हैं, उनमें आपको झुलसा रोग, जलेबी रोग, ये जैसे समस्याएं देखने को मिलेंगी, जिससे आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और आगे चलकर जो अपना उत्पादन है वो भी आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे पहले प्याज की फसल जब अपनी 50 दिन से ऊपर की अवस्था में चलती है, तो इस टाइम आपको प्याज की फसल में यूरिया देना बिल्कुल बंद करना होगा। दूसरी जो इसमें अपनी सावधानी आती है वो आती है अपनी सिंचाई से संबंधित। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, इस टाइम जो प्याज की फसल होती है उसमें नमी को नहीं देखते हुए वो अपने मन से ही बार बार उसमें पानी लगा देते हैं, बार बार उसमें सिंचाई कर देते हैं, जिससे क्या होता है, प्याज के खेत में पानी का ज़्यादा भराव हो जाता है, नीचे मिट्टी है जो उसमें ज़्यादा नमी हो जाती है, तो उससे क्या होता है, जो अपने नीचे कंद होता है उसमें आपको गलावट देखने को मिल सकती है। तो आपको प्याज की फसल में प्रॉपर मात्रा में नमी बनाए रखनी है और नियमित रूप से आपको उसकी सिंचाई करनी है। आपको ज़्यादा उसमें सिंचाई नहीं करनी है, आपको सिंचाई भी करनी है लेकिन उसमें नियमित रूप से करनी है, उसमें हल्का हल्का पानी आपको देना चाहिए। तो ये हो गई है अपनी सावधानियों के बाद जिनको हमें फॉलो करना था। अब हम वीडियो में जानेंगे कंद के साइज़ को बढ़ाने के लिए हमें अब क्या करना चाहिए। कुछ किसान भाई इस टाइम गलती कर देते हैं, वो इस टाइम भी पौधे की ग्रोथ पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, आप दिमाग लगाओ, प्याज की फसल को लगे हुए 50 दिन हो गए, पौधे को जितनी ग्रोथ करनी थी वो ग्रोथ हो गई है। अब हमें ओनली फॉर जो फोकस करना है वो करना है कंद पर, यानी कि जो पौधे में जो पोषक तत्व एकत्रित हुए पड़े हैं, जो आपने फर्टिलाइजरों का इस्तेमाल किया है, जो वो पोषक तत्व उसके पौधे में है, अब वो हमें कंद की ओर भेजने हैं,
जिससे जो अपने कंद का जो आकार है वो आपको बल्ब जैसा देखने को मिलेगा। तो इसी बात पे आपको फोकस करना है। अब आपको पौधे की ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, अब आपको कंद की ग्रोथ करनी है अच्छे से। तो इस टाइम आपको कंद की ग्रोथ के लिए सबसे पहले आपको जो लेना है वो लेना है NPK 05234, जिसमें आपको 52% फास्फोरस और 34% आपको पोटास देखने को मिलेगा। दोस्तों, जो अपना फास्फोरस होता है वो क्या काम करता है, जो अपनी जड़ें होती हैं उनको मजबूत बनाता है, उनकी जो ग्रोथ होती है उनको अच्छे से ग्रोथ कर देता है, जिससे क्या होता है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित करके प्याज के कंद की ओर विकसित कर देती है, जिससे अपना कंद है जो जल्दी ही फूल जाता है, जल्दी ही ग्रोथ कर जाता है। इसमें जो अपना पोटास है वो क्या काम करता है, जो अपने कंद का आकार है उसको आकार को अच्छे शेप में ढाल देता है और अपना जो ऊपर का छिलका होता है प्याज को उस पर अच्छी शाइनिंग ला देता है। और तीसरा जो सबसे मेन काम होता है पोटास का, जो पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट होता है उनको अवशोषित करके कंद की ओर भेज देता है, जिससे अपना कंद है जो जल्दी ही ग्रोथ कर देता है। तो आपको NPK 05234 लेना है, उसके साथ आपको मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से एक पाउच आता है वो भी लेना है। अब इसकी हम डोज के बारे में बात करें तो आपको 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से NPK 05234 लेना है, और जो मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का अपना जो पाउच आता है उसमें से आपको 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेना है। तो ये हो गई अपनी पहली स्प्रे के बारे में। आप इस स्प्रे को 50 से 70 दिन की अवस्था में कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा और आपकी प्याज की फसल से अच्छा उत्पादन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, दूसरी स्प्रे जो हमें इसमें करनी है 70 दिन के बाद वो कौन सी है उसके बारे में हम आपको बता दें। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक PGR लेना है। अब PGR आपको कौन सा लेना है, वो आता है पाइक्राब्यूटोजोल के नाम से आता है, जिसमें पाइक्राब्यूटोजोल 23% आता है। जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो पाइक्राब्यूटोजोल आपको ये लेना है। इसके साथ दोस्तों आपको बोरोन लेना है। दोस्तों, जो अपना ये PGR है ये प्याज की फसल में क्या करता है, ये कंद के साइज़ को बढ़ाता है, मतलब मोटाई में भी बढ़ाता है और चौड़ाई में भी साइज़ को बढ़ाता है। साथ ही साथ दोस्तों सबसे ज़्यादा जो काम करता है ये करता है वज़न को, मतलब ये प्याज की फसल में जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है उन सब की पूर्ति कर देता है, जिससे अपनी कंद की जो ग्रोथ है वो जल्दी हो जाती है। मेरा कहने का मतलब यही है, जो अपने पौधे में जितने भी पोषक तत्व होते हैं, जैसे मैग्नीशियम हुआ, फेरस सल्फेट हुआ, जो भी पोषक तत्व होते हैं उन सबको अवशोषित करके कंद में भेज देता है, जिससे अपनी कंद की ग्रोथ जल्दी हो जाती है। तो अब दोस्तों आप सोचोगे यही अपना सब काम कर देता है तो हमें बोरोन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। बोरोन की आवश्यकता इसलिए पड़ेगी इस टाइम आपको, जब आप इस PGR का इस्तेमाल करोगे तो अपने कंद का जो साइज़ बढ़ेगा तो उससे अपने कंद को फटने का डर रहेगा, तो इसलिए आपको इसमें बोरोन का इस्तेमाल करना है। तो ये हो गई दोस्तों अपनी दूसरी स्प्रे के बारे में। दोस्तों, जब आप प्याज की फसल में इस दूसरी स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं तो एक बात को ध्यान रख लेना, उसी टाइम आपको इसका इस्तेमाल करना है जब आपकी प्याज की फसल 70 दिन की हो गई है, यानी कि 70 दिन की होने के बाद आप इस स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी आपको इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, तभी आपकी प्याज की खेती में ये स्प्रे अच्छे से काम करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, जब आप इस PGR का इस्तेमाल करोगे प्याज की फसल में तो आपको इसके साथ बोरोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी करना होता है, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा PGR है जो प्याज के कंद को एकदम से बूस्ट करेगा, जिससे क्या होगा जो अपना कंद है उसका फटने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए आपको बोरोन का इस्तेमाल करना है। बोरोन अपने प्याज के कंद को फटने से रोक देगा। अगर आप बोरोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अपने प्याज का जो कंद है वो फटने लग जाएगा, जिससे आगे चलकर क्या होगा, अपना प्याज का कंद दिखने में भद्दा लगेगा, आपको रेट अच्छे नहीं मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं अपनी तीसरी स्प्रे के बारे में। तीसरी स्प्रे हर प्याज की फसल में आपको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले पोटास जो काम करता है इस टाइम वो क्या करता है, जो अपना पौधा होता है, पौधे में जो तना होता है, जो उसकी मोटाई होती है ना, उसको बिल्कुल पतला बना देता है। जिससे क्या होता है वो पतला बन जाएगा तो प्याज की जब हार्वेस्टिंग करेंगे तो उस पर एक अच्छी शाइनिंग आ जाएगी, जो उसका आकार है जो अच्छे से शेप में ढल जाएगा, जिससे अपना प्याज का कंद देखने में अच्छा लगेगा। दूसरा दोस्तों पोटास का क्या काम होता है, अपनी जो प्याज की फसल जब खेत में रहती है उसमें हल्की नमी रहती है लास्ट टाइम, तो उससे क्या होता है जो प्याज का छिलका होता है वो बहुत मालूम होता है, बहुत मुलायम होता है, उससे क्या होता है वो ख़राब होने लग जाता है, वो सड़ने लग जाता है। जिससे आप इस टाइम पोटास का इस्तेमाल कर देते हैं तो अपने प्याज का जो छिलका है उसमें अच्छी ताकत आ जाती है, उसमें अच्छी चमक आ जाती है, जिससे अपना जो कंद है वो देखने में अच्छा लगता है, उस पर अच्छी चमक लगती है, उससे आपको अच्छे दाम मिलेंगे मार्केट में। तीसरा जो सबसे मेन काम होता है वो क्या होता है, जब अपने प्याज के छिलके में अच्छी ताकत आ जाती है तो उससे क्या होता है, आप प्याज का जो स्टोरेज करेंगे तो लंबे समय तक प्याज को स्टोरेज कर सकते हैं, लंबे समय तक आप भंडारण के लिए रख सकते हैं। तो ये पोटास का काम होता है
अंतिम समय में। इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्याज की फसल में 80 से 85 दिन में आप पोटास का इस्तेमाल एक बार अवश्य करें, जिससे आपको कई लाभ मिलते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो की जानकारी? अगर वीडियो की जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी कृषि संबंधित वीडियो देखने को मिल सकें।